हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और चैनल पर 2-3 दिन से 4 दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा था। उसका वजह है कि होली आया था और होली में छुट्टी रखे थे। तो आइए चलते हैं अपने अगले लेक्चर में। लेकिन अगले लेक्चर में जाने से पहले हम लोग का जो फंडा है उसको जानते हैं। क्या हम लोग का फंडा है, किसी भी पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ाए थे उसको एक बार रिवाइज करना। तो पिछले लेक्चर में ही हम पढ़ाए थे, इसको मिटाई नहीं थे। तो आइए इसी पर जान लेते हैं। एक ग्राफ बनाएंगे और टोटल डिफिनीशन को जानेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। आइए देखते हैं क्या है पहला आपका वक्रता केंद्र। पिछले लेक्चर में देखिए हम लोग यही पढ़े थे, यही 7 डिफिनीशन पढ़ते और आसानी से याद किए थे। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वक्रता केंद्र, किसे कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। आप लोग वक्रता केंद्र सी द्वारा सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित करते हैं। केंद्र बोला है सेंटर, वक्रता केंद्र। तो क्या होता है कि केंद्र बोल रहा है तो इसका मतलब क्या, केंद्र किसका बनेगा, किसी गोला का ही बनेगा। केंद्र किसका बनेगा, किसी गोला का ही बनेगा। तो क्या है कि गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के केंद्र को ही गोलीय दर्पण के केंद्र को ही गोलीय दर्पण के, मान लीजिए इसको कलई कर देंगे तो आपका दर्पण हो गया। चारों तरफ से कलई करेंगे तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं। तो जानते हैं ध्रुव हम कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं, अच्छा लगता है। कहीं भी यहाँ पर कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर ले सकते हैं, सर्कल पर कहीं भी ले सकते हैं। तो ध्रुव, इसी को पोल बोलते हैं, इसी को पोल बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये आपका टोटल परावर्तक पृष्ठ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये आपका मध्य बिंदु है। आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, कहीं बनाएंगे तो एक बिंदु होगा ना, इस पूरे सर्कल का मध्य बिंदु होगा। तो क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये आपका परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, ये आपका मध्य बिंदु हो, इसी को हम लोग पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। अगला क्या है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या बोल रहा है, आप जानते हैं किसी सर्कल है और उसके केंद्र से, सेंटर से कहीं भी आप लाइन को टच सर्कल को मिलाते हैं तो उसके दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते थे। आपका आर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोला त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या बोला है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है। तो क्या बनेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये आपका हो गया क्लियर। प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष किसे कहेंगे कि मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष का समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा। आप सब बोल रहे हैं कि जो ध्रुव हो कहीं भी ले सकते हैं, तो इसको बढ़ाकर यहाँ तक ले लिया, इसको बाहर में निकाल, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो कैसे हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये आपका दर्पण हो गया। यहाँ से मान लीजिए कि इसको मिटा दे रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी उसी को बोलेंगे फोकस, उसी को बोलेंगे फोकस। तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस। सॉरी, हमको जानना है क्या है, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की दर्पण से परावर्तन जिस बिंदु में मिलती है इसको फोकस कहते हैं। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ये हो गया पूरा गोला। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव तथा वक्रता, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसको पोल बोलेंगे। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को ही, यहाँ पर भी आप ध्रुव ले सकते हैं, मिलाने वाली रेखा को ही, इस पूरे रेखा को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष। और क्या है, फोकस किसे कहेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी इसी को बोलेंगे फोकस। फोकस दूरी किसे बोलेंगे, आपका है अगला फोकस दूरी। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। आपका है द्वारक। तो द्वारक किसे कहते हैं, घर का द्वार होता है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं द्वार, बोलते हैं ना, गाँव की भाषा में बोलते हैं कि द्वार से एंट्री कर लो, अंदर चल जाए घर के अंदर। तो द्वारक बोलना है। तो मान लीजिए ये दर्पण है, तो इसका द्वारक क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। तो परावर्तक पृष्ठ के एक कोने से लेकर अगले कोने के बीच की जो दूरी होगी उसी को द्वारक बोलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक। तो क्या बोल सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी को ही हम लोग द्वारक कहते हैं। ये आपका द्वारक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई होप कि सातों डिफिनेशन आपको काफ़ी अच्छे से याद आया होगा, काफ़ी मजेदार तरीके से। चलते हैं अगले पॉइंट्स पर, काफ़ी शानदार पॉइंट्स पर। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
3 से 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, काफ़ी जरूरी पॉइंट्स है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट्स। अच्छा, बट अगले पॉइंट्स पर जाने से पहले एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं। अगले पॉइंट्स पर जाने से पहले एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या होगा। आइए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के वक्रता केंद्र तथा क्या क्वेश्चन है बन सकता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में संबंध बताएं। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। क्या क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र किससे डिनोट करते हैं, सी से, और फोकस इसे एफ से डिनोट करते हैं। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में संबंध क्या होगा, इसी को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, एफ बराबर 2r, दूसरा ऑप्शन आपका ऑप्शन है, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, एफ बराबर r/2, तीसरा आपका ऑप्शन है r बराबर f/2, और चौथा आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन है, f बराबर 2r, और दूसरा ऑप्शन है f बराबर r/2, तीसरा ऑप्शन है r बराबर f/2, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट में से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, बी होगा, सी होगा। अगर नहीं बताते हैं तो आप लोग करना क्या है, हम लोग जितने भी डिफिनेशन पढ़े हैं वहीं से आप लोग निकाल लीजिए। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं और फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, और वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। गोली दर्पण पढ़े हैं तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर नहीं आता है तो हम लोग आगे वीडियो में चाहे अभी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे इसके आंसर, लेकिन आप लोग कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मिटा दे रहे हैं। गोलीय दर्पण में आपका पॉइंट्स बना लीजिए, हेडिंग क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण में किरण आलेख। गोलीय दर्पण में किरण आलेख, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण में किरण, जितने भी किरण आती है वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी और कहाँ जाकर काटेगी, ये जानना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और आसानी से हम लोग सीखेंगे देखेंगे, अभी देखेंगे, आप लोग खुद बताएंगे। देखिए आपको बता दें कि आपको ध्रुव पता होना चाहिए, पोल पता होना चाहिए, सॉरी ध्रुव पता होना चाहिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। जितना भी डिफिनेशन लिखवाए थे, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये आपको टोटल पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से इस जो बनाएंगे इसको आसानी से आपको समझने में मजा आएगा, काफ़ी शानदार तरीके से मजा आएगा। जैसे वक्रता केंद्र को किसे डिनोट करते हैं तो सी से डिनोट करते हैं, फोकस को किसे डिनोट करते हैं तो एफ से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या आ गया तो आर से डिनोट करेंगे, तो पोल आ गया, ध्रुव आ गया तो उसे पी से डिनोट करते हैं। जो आपको लिखवाए भी थे ये भी आपको, अब वहाँ पर ध्रुव नहीं लिखेंगे, एक एक अक्षर लिखेंगे, डिनोट करेंगे, जिससे आपको समझ में काफ़ी आसानी से आएगा, मजा आएगा। आइए देखते हैं, इसमें 4 लाइन है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि आपतित जो प्रकाश किरण है दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी। 4 लाइन है, आपको दिखाएंगे कि कैसे वो कहाँ से जा रही है, कहाँ गुजर रही है, आपको दिखलाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे याद कर रटते हैं, या रटने से मज़ा नहीं आएगा, डायग्राम द्वारा समझते हैं, काफ़ी दिन तक याद रहेगा, ये मेरा वादा है। और आप ही खुद बता देंगे कि इसका जो है लाइन कहाँ जाएगी, और इसका जो लाइन होगी क्या होगी, क्या उसको बोलेंगे, कैसे उसको डिफिनेशन देंगे, काफ़ी शानदार तरीके से। आइए देखते हैं, गोलीय दर्पण में
किरण आलेख। इसमें गोलीय दर्पण में 4 किरण आलेख होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कितने आलेख होंगे? 4 किरण आलेख होंगे, जो काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, आपको सबसे पहले जो 4 किरण आलेख होंगे दर्पण से टकराएंगे और जहाँ से गुजरेंगे उसका डायग्राम बनाते हैं। आप खुद अपने से बताएंगे कि इसका क्या हो जाएगा, क्या इसको मैंने क्या किस तरह लिखे इसे हिंदी में। तो देखिए आते हैं, पहला आपका फिगर है, फिगर आपका पहला डायग्राम बना दें। पहला आप लोग बताएंगे क्या है। और यहाँ पर जो है ना अवतल दर्पण कर लिया, सॉरी मिस्टेक हो गया था, अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण। अब जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आप था, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये आप इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, आप जानते ही हैं। और इसका परावर्तक पृष्ठ आप देखेंगे कि धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हुआ है। और हम लोग यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल ध्रुव बोलते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं? पी से। इसको किसे डिनोट करते हैं? पी से। और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये आपको पता है, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। और आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी सर्कल है, कोई भी ये आपका दर्पण है, वो क्या है, एक खोखले गोला का एक भाग है, एक गोले का ही भाग है। तो बताइए इसका केंद्र होगा कि नहीं? ये अवतल दर्पण इसका एक केंद्र होगा कि नहीं? तो आप इमेजिन कीजिए इतना बड़ा है, इसका केंद्र यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा। आप लोग देखिए कोई भी दर्पण बनाए, जो पॉइंट से उसको डिनोट करना नहीं भूलना है। डिनोट करने के काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जैसे इसको पोल बोलते हैं, यहाँ से इसको बिंदु देकर इसको पोल लिख देंगे। ये देखिए इसका केंद्र है, मान लीजिए इसको टोटल बनाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये गोला होगा। क्या होगा? ये गोला होगा, जिसका इसको केंद्र बोलते हैं। इसको वक्रता केंद्र हो जाएगा आपका। तो ये आपका केंद्र हो गया, फिगर आपका 1 हो गया। ये फिगर 1 क्या है कि आप जानते हैं कि इसको केंद्र बोलेंगे तो इसे केंद्र को किसे डिनोट करते हैं? वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। और आप जानते हैं कि ये आपका यहाँ जो है आपका फोकस होता है, फोकस होता है। क्या लिखवाए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है प्रधान अक्ष को, ये आपका प्रधान अक्ष है, जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फोकस मिलती है। और एक और है, ये आपका फोकस हो गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी को कैसे डिनोट करते हैं? तो आर से डिनोट करते हैं। आप कैपिटल आर लिखे या स्मॉल आर लिखे, वही होगा जो आपको चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर द्वारा डिनोट करते हैं। ये जान गए। तो ये आप जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए किरण आएगी और कहाँ से गुजरेगी आप खुद हूबहू बताएंगे। हम चारों डायग्राम है बना देते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें बना दे रहे हैं। चारों डायग्राम सेम सेम बनाएंगे, क्योंकि हमको अवतल दर्पण बनाना है। यहाँ पर आपका पोल हो जाएगा, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, जिसे प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और मान लीजिए खोखले गोला का भाग है, तो यहाँ पे इसका केंद्र कर लीजिए, तो इसे सी से करते हैं। और आधा ही जो है आपका फोकस हो गया, आप तो जानते हैं। अब बताइए एक किलो उड़ा दिए, अब एक किलो हम गुजारते हैं। देखिए ये क्या होता है ना, ये टोटल चीज़ है ना, लिखवाने के बाद डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन हम डायग्राम बना देते हैं ताकि खुद आपको पता चल जाए कि ये कहना क्या चाहता है। इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ये आप लोग डायग्राम बनाइएगा मत, यहाँ से टोटल जब चारों डायग्राम बना दे रहे हैं उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। और उसके बाद से आप एक एक करके लिखिएगा और उसके बाद नीचे डायग्राम बनाते जाइएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अभी किलो और है, उसको गुजार रहे हैं। और आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत होगा, लाइन खींचने में सीधा नहीं होता है, तो आप लोग सबसे पहले डॉट डॉट कर लीजिए। डॉट डॉट करने से क्या होगा, आपको सीधा करने से मिल जाएगा। इसलिए हम लाइन को क्या करते हैं,
डॉट ड्रॉ कर लिए, ये आपको यहाँ से आप सीधा खींच सकते हैं। तो ये आपका यहाँ हो गया, आप हो गया, ये आपका फिगर 2 हो गया। फिगर तीसरा देते हैं। यहाँ आपका पोल हो जाएगा, जिसे पी द्वारा डिनोट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो गया। आप इसे बाहर तक निकाल सकते हैं, निकालना चाहेंगे तो। ये आपका पोल हो गया, आपका प्रधान अक्ष हो गया। मान लीजिए जिस खोखले को लेकर एक भाग उसका एक केंद्र हो गया, जिसे सी से डिनोट करते हैं, और इसके बीच में आधा आपका होता है फोकस। एक क्वेश्चन दिए थे, क्या क्वेश्चन था आपका कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में क्या संबंध है। तो वहाँ से आपका जो ऑप्शन था, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से इस डायग्राम से कहीं से भी निकाल सकते हैं, उसका ऑप्शन जान सकते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। वहाँ से आप निकालिए कि उसका ऑप्शन क्या होगा, और उसका आंसर कमेंट कीजिए। डायग्राम तीसरा क्या है, तीसरा आपको दिखा दे रहे हैं। आप चाहेंगे तो ऑप्शन को बढ़ा भी सकते हैं, जितना बढ़ाना है। ये जाएगा, इसे ही नोट जाएगा। ये आपका फिगर कितना हो गया, तीसरा। फिगर कितना हो गया, तीसरा हो गया। चौथा फिगर देखते हैं। 4 पॉइंट से आपका चारों पॉइंट्स का फिगर बना दिए हैं, और यहाँ से आप लोग बताएंगे कि लाइन जो है आपतित हो रही है प्रकाश किरण, वो कहना क्या चाहती है, कह क्या रही है। इसमें सारा लाइन को क्लियर कर दिए हैं। अब ये लाइन और कहीं नहीं जाएगी। अब यहाँ से आपको बताना है कि लाइन कह क्या रही है। यहाँ से क्या आपका होगा, चारों डायग्राम सेम बनाएंगे। ये आपका पोल हो गया, यहाँ से आपका ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये जानते हैं। इसे आपका ये किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, और जो दर्पण है मान लीजिए इसका एक केंद्र होगा ही, तो जिसे सी द्वारा डिनोट कर देंगे। और आधे पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। किसे बोलते हैं फोकस, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश से किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये हो गया, तो ये हो गया। अगला क्या है, एक पॉइंट कि जब आपतित किरणें पोल से गुजरेगी। देखिए ये आपका फिगर हो गया चौथा। देखिए आपके सामने 4 फिगर बनाए हैं, और यही चारों फिगर से आप लोग ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछेंगे। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, इसको समझना है। देखिए इसको बहुत सारे टीचर होते हैं रटवाते हैं, हमें आपको समझाएंगे, काफ़ी मजा आएगा एकदम 100%। आप खुद बताएंगे कि किरण कह क्या रही है। देखिए आपतित किरण है, ऑर्थो दर्पण में, ये पॉइंट्स में लिख लीजिएगा कि ऑर्थो दर्पण में किरण आलेख, ऑर्थो दर्पण में किरण आलेख, 4 किरण आलेख होती है। लिख लीजिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। किरण आलेख माने किरण जो आ रही है वो किस तरह आलेख कर रही है। आलेख मतलब डायग्राम बनाना, चित्र कैसे बनाती है, कहाँ से गुजरती है, उसी के बारे में जानना है। इसको जानना काफ़ी जरूरी है और काफ़ी हल्का भी है। देखिए अब इसमें कहाँ कहाँ से किरण गुजर सकती है, इस चारों पॉइंट्स को लिख दिए। और किरण कहीं से भी नहीं जाएगी। इसमें टोटल जो पॉइंट्स थे, चारों पॉइंट्स आपको देख लेंगे। ये आपका केंद्र हो गया, तो केंद्र से भी एक बार किरण गुजार दिए हैं, यहाँ पर केंद्र से किरण गुजार दिए। ये आपका फोकस हो गया, तो फोकस से भी यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस से भी आपको किरण गुजार दी है, आप देख सकते हैं। अब एक बार पोल हो गया, तो पोल से भी किरण को गुजार दिए हैं। और आपका एक और क्या है, अनंत से आ रही है किरण। एक बार मान लीजिए अनंत से कहीं से भी किरण आती है, तो वो कहाँ से गुजरेगी, ये भी लिखवा दिए। यही 4 पॉइंट्स बनेंगे इसमें, और इसको याद करने का तरीका क्या है, काफ़ी शानदार है। डायग्राम आप जानेंगे तो आसानी से बता देंगे। अब आपसे पूछ दे कि ये जो पहला डायग्राम है क्या कह रहा है, तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि आपका केंद्र है, और ये देखेंगे किरण अनंत से आ रही है। केंद्र के बाद टोटल इधर पार्ट को बोलेंगे अनंत। ये केंद्र है, यहाँ तक हमको पता चला कि यहाँ तक, अब यहाँ से अगर किरण गुजरेगी तो बोलेंगे केंद्र से किरण गुजर रही है। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि ये इधर से आ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ सब देखेंगे कि क्या कह रहा है कि किरण जब अनंत से आती है और ये आपका दर्पण से टकराती है, इसको बोलते हैं दर्पण। जो दर्पण किसे बोलते हैं, जो किरण आलेख को पार ना करे, प्रकाश किरण को पार ना करे। तो देख रहे हैं पार नहीं किया, लौट गया है। तो क्या हुआ कि जब अनंत से आती प्रकाश से किरणें आपतित हो रही है और दर्पण से टकरा रही है, तो कहाँ से गुजर रही है,
फोकस से गुजर रही है। यही पॉइंट्स को लिखना होता है आपको, और यहाँ पर आपको डायग्राम द्वारा दिखा दे रहे हैं, काफ़ी आसानी से याद होगा। तो क्या होगा इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, क्या आप लिखेंगे कि जब आपतित किरण दर्पण से टकराती है, जब आपतित किरण अनंत से आती है और दर्पण से टकराती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। जब आपतित किरण अनंत से आती है अवतल दर्पण में टकराती है, टकराने के बाद फोकस होकर गुजरती है। यही लाइन है, ये लाइन लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, और उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। देखिए डायग्राम द्वारा आपको बताया था कि समझाएंगे। अब आप बता सकते हैं कि जो किरण आ रही है अनंत से आ रही है और दर्पण से टकरा रही है तो फोकस से गुजरेगी। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। जो किरण अनंत से आएगी वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। देख सकते हैं अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका पहला पॉइंट से लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। तो क्या लिखेंगे कि आपतित किरणें जब अनंत से आती है, आपतित किरणें जब अनंत से आती है, यहाँ अनंत हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत। आपतित किरणें जब अनंत से आती है और अवतल दर्पण से टकराती है तो फोकस होकर गुजरती है। या सिंपल लिख सकते हैं कि किरण जब अनंत से आएगी, दर्पण से टकराएगी तो फोकस होकर गुजरेगी। यह का अवतल दर्पण में है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में किरण अनंत से आएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजरेगी। ये आपका पहला पॉइंट था। फिगर बना लीजिए, फिगर बनाते चलिएगा। अब हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप खुद बताएं। मान लीजिए पहला पॉइंट बताने में आपको दिक्कत होगा कि कहना किस तरह कहें हम, लेकिन आपको पहला बता दिए कि क्या किस तरह बोलना है। अब आप यहाँ नहीं बता पाइएगा। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आपतित किरण फोकस से गुजरी है तो बाद में क्या हुआ है। देखिए समझने में रटने में आसमान धरती का अंतर है। समझने में काफ़ी मज़ा आता है। हम आपसे बार बार बताए हैं कि यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे समझाएंगे, रटाएंगे नहीं। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि जब किरण आ रही है अनंत, जब किरण आ रही है फोकस से गुजारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फोकस से गुजारे हैं और दर्पण से टकराई है, दर्पण से टकराई तो बाद में क्या हुआ, सीधा निकली है। लेकिन सीधी निकली है किसके समांतर है, ये क्या है, प्रधान अक्ष। ये आप जानते हैं। आपसे ये डायग्राम बनाने से पहले भी आपसे बोले थे कि जो पिछले वीडियो में लिखवाए थे या अभी समझा है कि गोलीय दर्पण कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थे, साथ थे। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, किसे कहते हैं, ये आपको टोटल पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक के प्रधान अक्ष आप जानते हैं। और इसके अंदर को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे सी द्वारा डिनोट करते हैं। इसको फोकस बोलते हैं, जिसे एफ द्वारा, ये आपका पोल है, ये बिंदु आपका पोल है, जिसे पी द्वारा डिनोट करते हैं। ये टोटल बात आपको पता है। किरण आ रही है, आपतित हो रही है, फोकस होकर आपतित हो रही है तो क्या हो, अब बाद में क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये अनंत तक जाएगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है। देखिए आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हुई कि नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ जितना दूरी है, डिस्टेंस है इसके बीच में, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है। तो क्या कहेंगे, दूसरा में क्या लिखेंगे कि फोकस जब अवतल दर्पण में आपतित किरणें फोकस होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपतित किरण फोकस से गुजरने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप चाहेंगे तो आप याद भी कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, लिखना जरूरी है ताकि आप याद करने में आसान है, कि आपको पता चले कि कह के मैंने आगे आपको पढ़ना क्या है, आपको पता चले क्या है। देख रहे हैं कि आपतित किरणें, प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरणें जब फोकस से गुजारे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फोकस से गुजरी है और दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। यही चीज़ लिखना था आपके दूसरे पॉइंट में, तो लिख लीजिए। उसके बाद डायग्राम बनाइएगा, समझ में आएगा काफ़ी जानदार कि आपतित किरणें जब आपतित किरणों को फोकस से गुजारते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होगी कि आपतित किरण को जब फोकस से गुजारते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं फोकस से गुजारे हैं, फोकस से जब गुजारते हैं तो दर्पण से, ये आपका दर्पण है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका दूसरा पॉइंट था, देख सकते हैं। आइए तीसरे पॉइंट चलते हैं। काफ़ी शानदार, ये चारों पॉइंट्स याद करना काफ़ी जरूरी है। इससे आपके आगे जो लेक्चर होगा उसमें आपको काफ़ी आसानी होगा, उस लेक्चर को करने में मज़ा आएगा पढ़ने में। इसीलिए इसको याद रखिए, छोटे छोटे चीज़ से ही हम लोग बड़ी चीज़ें पहुँचते हैं। जैसे
एक एक सीढ़ी लगा रहता है, उसी से हम लोग छत पर चढ़ते हैं। अगर चाहेंगे डायरेक्ट छत पर चढ़ना तो गिर जाएंगे, मुंह हाथ टूट जाएगा। जैसे कहा गया है कि अगर हाथी चाहेगी कि हम बंदर के जैसे पेड़ पर छलांग लगाए तो हाथ पैर तोड़कर बैठ जाएगी। इसलिए आप जिस तरह आपका रेंज जिस तरह है, जिस आप लेवल के हैं, जिस चीज़ आप जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से करिए। पढ़ाई करना है आसानी से कीजिए, आराम से कीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए कि आपको समझ में आए, मजा आए। तो इसको याद रखना क्या है। आप देख सकते हैं पहला क्या था कि जब अनंत से किरणें आ रही है, दर्पण से टकरा रही है तो फोकस से गुजर रही है, और जब फोकस से किरणें आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर भी देखेंगे उल्टा हो गया, सेम उल्टा हो गया। देखेंगे कि जब अनंत से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस होगी तो बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला में क्या देखने को मिला है, जब अनंत से आ रही है तो दर्पण से टकरा रही है तो फोकस हो जाएगी, और जब यही फोकस होगी जब उल्टा इसको ले जाएंगे प्रोसेस, तब जब फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जब मुख्य अक्ष इसके समांतर हो जाएगी। तो वही चीज़ है, जब फोकस से प्रकाश किरण आ रही है, देखिए नीचे से गुजारे या ऊपर से गुजारे बात वही होगा, आपको वही चीज़ मिलेगा। अगर यहाँ से भी आपको अनंत जाएंगे तो दर्पण से टकराएंगे तो फोकस से ही गुजरेगी। आप लोग इसको मत बनाइएगा, ये आप चीज़ों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी बात आपको पता होना चाहिए। देखिए किरण को यहाँ से फोकस से गुजारे तो बाद में मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी, या अनंत से गुजारे तो बाद में फोकस से समांतर हो जाएगी। यहाँ पर वही चीज़ है, जब फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो दर्पण से टकराएगी तो फोकस होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर पॉइंट्स और बन सकते हैं, लेकिन वो आपको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, उतना आपको समझना पड़ेगा। तो क्या है देख सकते हैं, जब अनंत से आएगी मुख्य अक्ष समांतर आ रही है तो दर्पण से टकराएगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस आएगी तो फिर से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस यही था। अगला क्या था कि जब कहेंगे आपतित किरणें, जब प्रकाश की आपतित किरणें केंद्र से गुजर रही है, जब क्या है केंद्र है, जब केंद्र से गुजारे हैं ना तो केंद्र से गुजरेगी, दर्पण से टकराने के बाद फिर से अपने ही रास्ते पे लौट जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये जाएगी, ये आपका कलई कर किया गया है, इसका मतलब ये जाएगी किरण ना यहाँ पर टकराएगी सीधा, फिर से इसी रास्ते पर लौट जाएगी। अगर चाहेंगे तो आप इस तरह बना सकते हैं डायग्राम, आप जिस तरह बनाएं, यहाँ से भी गुजारेंगे, यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ से प्रकाश किरण गुजारेंगे, और यहाँ पर आपका बन क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप कहीं भी लीजिएगा इसको, तो कहीं भी और केंद्र लेते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कोने में लड़ेगा तो फिर से एकदम, अगर सीधा चीज़ पर लड़ेगा तो फिर से वहीं पर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जाएगा और केंद्र से गुजरेगा, दर्पण से टकराएगा तो फिर से पुनः अपने रास्ते पर लौट जाएगा। ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, लिखवा दिए, डायग्राम बना दिए। क्या है आपका कि आपतित प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फिर से पुनः अपने रास्ते पे लौट जाती है, पुनः अपने ही रास्ते पे लौट जाती है। ये पॉइंट्स है। क्या है कि आपतित प्रकाश किरणें केंद्र से जब गुजरते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः केंद्र से होकर गुजरती है। क्या होगा कि आपतित प्रकाश किरणें केंद्र से गुजरने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फिर से केंद्र से होकर गुजर जाती है। यह आपका तीसरा पॉइंट था। आप लोग खुद बताएंगे, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि किरण कह क्या रही है। इसलिए हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि पढ़ाने में मजा आता है, कि इस चीज़ को समझ कर पढ़ाने में बहुत मजा आता है। उसी तरह आप लोग खुद समझेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ने में कम मजा आएगा जब चीज़ आपको समझ में आएगा। कोई भी काम करने में कम मजा आता है जब उसमें आपको मन लगता है। तो मन लगाइए, काफ़ी मजा आएगा। क्या है यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि जब आपतित किरणें केंद्र से होकर गुजर रही है तो दर्पण से परिवर्तन बाद फिर से पुनः केंद्र से होकर गुजर गई है। ये लाइन आपको बनाना नहीं बोलेंगे, ये जो लाइन है ये आपको बताती है कि किरण आ रही है, किरण कहाँ जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोकस हो रही है, तो ऐसे लाइन बनाना जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे किरण आ रही है, फिर से दर्पण से टकराने के बाद फिर से केंद्र से होकर गुजर गई है, केंद्र से होकर गुजर गई है। ये आपका था। अगला क्या था, एक पॉइंट और बचा। आप यहाँ बोलेंगे कि आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें पुल से टकराने के बाद फिर से परिवर्तन के बाद परिवर्तन हो जाती है, उधर देख लीजिए कोण बनाकर। ये बात सही है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे एकदम ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर आपको, और एक पार्ट को लेते हैं, किसी गोली जब एक पार्ट को लेते हैं ना, अगर बड़ा सा एक गोला बनाते हैं उसकी एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, एक बिंदु नहीं लिए हैं, एक बिंदु से गुजार रहे हैं। आपको देखने क्या मिला कि एक बिंदु से गुजारे हैं। तो मान लीजिए एक गोला लेते हैं, एक बड़ा सा गोला लेते हैं, पूरा बड़ा सा गोला, और उसकी एक बिंदु को लेते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये गोले दर्पण है। मान लीजिए एक बिंदु को ले लिए तो आपको पता चलेगा कि गोले दर्पण है, आपको पता चलेगा कि ये समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है।
किसी भी गोले के एक बिंदु को लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट्स को लीजिएगा, तो आपको वहाँ का देखने को क्या मिलेगा कि वो लगेगा एक समतल दर्पण है, एक प्लेन, एक बराबर है, बराबर रेखा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये बिंदु आपको क्या होगा, एक बोलेंगे एक समतल दर्पण है। तो क्या होगा कि जब आपतित प्रकाश किरणें दर्पण टकराने के बाद क्या परिवर्तन होती है, तो क्या बोलेंगे कि आपतित किरणें जब पोल से गुजरती है तो परिवर्तन हो जाती है, टकराने के बाद परिवर्तन हो जाती है। माने यहाँ क्या होगा कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर हो सकता है। अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो सकता है। आप जानते हैं कि समतल दर्पण में आपतन कोण होता है परिवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। आपतित किरणें दर्पण समतल दर्पण टकराने के बाद परिवर्तन होती है। ये बिंदु जो आपका है समतल दर्पण है। अब जानते हैं कि एक छोटे बिंदु से गुजारे हैं, जितना भी पॉइंट्स है एक छोटे बिंदु से गुजारे हैं, और किसी भी गोले में एक छोटा सा पॉइंट्स लेते हैं तो आपको लगेगा कि वो समतल दर्पण है। तो क्या हुआ कि आपतित किरणें पोल से गुजरने के बाद परिवर्तन हो जाती है। आपतित किरणें पोल से गुजरने के बाद परिवर्तन होती है, मैंने जितना डिग्री एंगल बनाकर आएगी उतना डिग्री एंगल बनाकर लौट जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पोल से टकराने के बाद आपतित किरणें जितना एंगल बनाकर आती है पुनः उतना एंगल बना के लौट जाती है। क्या है कि आपतित किरणें पोल से टकराने के बाद जितना एंगल से बनाकर आती है, पोल से टकराती है, पुनः उतना एंगल बनाकर लौट जाती है। क्योंकि आप जानते हैं जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको समतल दर्पण डिनोट कर रहा है, और समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आता है जितना एंगल बनाकर आता है पुनः उतना ही एंगल बनाकर लौट जाता है। यही 4 पॉइंट्स था, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स था। ये हम चारों पॉइंट जान गए, यहाँ से समझ गए हैं कि क्या कह रहा है। आप लोग लिख भी सकते हैं। पहला में क्या होगा, एक बार रिविजन कर रहे हैं। क्या है पहले में आपको क्या देखने को मिला, जब किरणें अनंत से आ रही है और दर्पण से टकरा रही है तो फोकस से गुजर रही है। अब वही चीज़ को क्या करेंगे, जब फोकस से गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखवाएं, जब किरणें फोकस से आएगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। या आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या कर रहा है कि आपतित किरणें केंद्र से गुजरेगी और दर्पण से टकराएगी तो फिर से वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। जब वक्रता केंद्र से आपतित किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, पुनः उसी पर लौट जाएगी। ये आपका हो गया। अब देखिए चौथा फिगर क्या है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आपतित किरण है, आई आपका आपको पूरा ध्रुव है, और टकराने के बाद क्या होगा, एक बिंदु है, टकराने के बाद पुनः उतने डिग्री के एंगल बनाकर लौट गई है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर है। ये आपके बहुत सारे पिछले वीडियो में लिखवा भी दिए थे। तो ये आपका 4 पॉइंट्स था, काफ़ी जरूरी पॉइंट था। इसको आई होप कि ये चारों पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देखिए 4 पॉइंट्स को पहले लिखिएगा, उसके बाद नीचे उसका डायग्राम बनाइएगा, काफ़ी मजा आएगा। पहले में क्या है कि अनंत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरी है। दूसरा में आपको क्या है कि जब फोकस से गुजारे हैं तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ये आपका मुख्य अक्ष के इसके समांतर हो गई है। तीसरा क्या है कि जब आपतित किरणें केंद्र से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर से केंद्र से होकर लौट जाएगी, पुनः अपने माध्यम में लौट जाएगी। चौथा क्या है कि जब पोल से गुजारेंगे तो जितना डिग्री एंगल बनाकर आएगा बिंदु से पोल से टकराएगा, पुनः उतना ही डिग्री एंगल बनाकर लौट जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या बात है। कोई भी आप एक सर्कल लेते हैं, मान लीजिए एक बड़ा सर्कल ले लिए। अब इस एक छोटे से पॉइंट्स को लेंगे, एकदम छोटे से पॉइंट्स एक बिंदु को लेते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक समतल दर्पण है। जब एक समतल दर्पण है सीधा देखने को मिला, और जब इसमें कोई भी कोण आएगा, और समतल दर्पण क्या कहता है कि कोई भी किरण आएगा जितना डिग्री एंगल बनाकर आएगा पुनः उतना डिग्री एंगल बनाकर लौट जाएगा। तो यही था आपका पॉइंट कि आपतित किरणें पोल से जब टकराएगी तो पुनः परिवर्तन हो जाएगी, उतना डिग्री एंगल बनाकर परिवर्तन हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट थे। अब इस 4 पॉइंट से अगले लेक्चर में पढ़ना है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपको याद होगा ये 4 पॉइंट्स तो काफ़ी मज़ा आएगा। याद क्या होगा, आपको समझा दिए हैं कि दिमाग में आप रख सकते हैं क्या कि अनंत से आएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस होगी तो फिर अनंत में जाएगी, और केंद्र से होगी तो फिर केंद्र में लौट जाएगी, और पोल से आती है, पोल पर टकराती है तो फिर से आपतन होती है, पोल पर आपतित होती है तो परिवर्तन हो जाती है। आपतन क्यों परिवर्तन होकर बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पोल पर आएगी तो पुनः उतना डिग्री का एंगल बनाकर लौट जाएगी। ये 4 पॉइंट था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।